इंटरनेट में सुनने वालों, ये जो संसार जिसमें हम रह रहे हैं, चाहे कहीं भी, ये सारा संसार दुखों का घर है। इसको गीता में भगवान ने क्या घोषित किया है? मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। प्रभुपाद तो कहते थे ये भौतिक जगत जो है ये कसाई खाना है। प्रभुपाद अंग्रेजी में कहते थे स्लॉटर हाउस, जहां पशुओं को मारा जाता है, ये वो है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? देखो, जो जन्म है उसको मरना तो है ही, परमानेंट यहां कोई नहीं रह सकता। जगत में कोई ना परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगाओ सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। और एक जगह भगवान ने गीता में कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 9वें अध्याय में कहा है, दुख दोषानुदर्शनम। जन्म दुखदायी, बच्चा रोता हुआ जन्म लेता है, मां के घर में बड़ा कष्ट है। फिर वृद्धावस्था अच्छी नहीं है, वृद्धावस्था में कुछ नहीं हो सकता, बड़ा कष्ट लगता है, बीमारियां लग जाती हैं। एक बार हम बंबई में थे तो एक माता उसकी बेटी जो ससुराल से आई थी सत्संग में, वो माता बता रही है कि मेरी बेटी की जो सांस है, मेरे ख्याल में गलत में नहीं हुई, खैर सार क्या है, सांस है 12 साल से बेड पे पड़ी हुई है। कोई उसको देखने जाता तो कहती है मैं कब मरूंगी, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे। तो ये संसार दुखों का घर है। लेकिन हम लोग, भगवान से हमारा संपर्क विच्छेद होने के कारण, टूटने के कारण हम लोग अज्ञानी हो गए। जैसे बच्चे में बचपना है, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, हमें अविद्या है, अज्ञानता है। अभी जैसे देखो कि एक बात, पांडव बेचारे भक्त हैं, युधिष्ठिर महाराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और उनकी पत्नी भी द्रौपदी भी भक्त हैं। उनकी माँ कुंती माता वो भी बड़ी भक्त है। तो दुष्ट लोग भक्तों को दुख देते हैं। कौरवों ने, खासकर दुर्योधन ने, बड़ा था, 100 भाई हैं, बड़ा था, उनको बड़ा परेशान किया, बड़ा तंग किया, और उनको जुए में धोखे से हरा दिया, उनकी पत्नी को भी दांव पे लगवा दिया। बड़े कष्ट दे रहे हैं उनको, बहुत कष्ट दे रहे हैं। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं, पांडव बहुत बड़े भक्त हुए भगवान के, 5 पांडव। इतने कष्ट देखो, पढ़ो आप महाभारत पढ़ो, कहीं भी पांडवों ने शिकायत नहीं की कि वो जानते थे कृष्ण कौन है। कृष्ण त्रिलोकीनाथ हैं, उनसे परे कोई नहीं, वो सबके मालिक, सबके स्वामी। उनको कष्टों पर कष्ट पांडव दे रहे हैं, कौरव दे रहे हैं। बाप भी बेटे के साथ मिला, बाप अंधा था,
धृतराष्ट्र तो क्या चाल क्या चली, एक घर बना दिया। ऐसा घर बना दिया कि लगे देखने में बहुत बढ़िया, लेकिन थोड़ी चिंगारी लगने पर भी वो जल जाएगा सारा घर। धृतराष्ट्र कहता है अपने भतीजों को, बच्चों तुम जाओ कुछ समय वहां रह के आ जाओ। लेकिन ये सारी बात जो है विदुर जी को पता लग गई। विदुर जी ने सूचित कर दिया उनको। उन्हें अंदर अंदर रातों रात टनल बनाया, जमीन से बाहर निकल गए। बाकी सबको लग रहा है वो मकान में ही ठहरे हुए हैं। टनल बना के बाहर निकला है और घर को आग लगवा दी। भगवान ने रक्षा की उनकी। पर मेरा कहने का भी अभिप्राय ये है, इतने कष्ट पांडवों को दिए गए, द्रौपदी माता को दिए गए। द्रौपदी कृष्ण की बहन है। द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा। कृष्ण कृष्णा, कृष्णा द्रौपदी को कहते हैं। कभी उन्होंने शिकायत नहीं की, बल्कि अनन्य भक्ति की। और देखो कितनी भक्ति थी पांडवों की और द्रौपदी की। ये पतंग उड़ाना तभी से चला आ रहा है। भगवान पतंग उड़ा रहे थे, उंगली कट गई। उंगली कट गई तो खून बहने लगा। द्रौपदी ने झट अपनी बड़ी कीमती साड़ी फाड़ करके भगवान की उंगली पे बांध दी। कितना भाव है, ये साड़ी क्या है। मतलब उनके लिए ये कृष्ण ही सब कुछ थे। पर कष्टों पर कष्ट उनको आ रहे हैं, बड़े कष्ट दे रहे हैं। कौरव, दुर्योधन बदमाश था और धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था और कर्म से भी अंधा था। वो राज्य पे बैठने के, राज्य करने के योग्य युधिष्ठिर थे, पांडवों के बड़े भाई। वो अपने पुत्र को बिठाना चाहता था। तो भगवान के जो भक्त हैं कभी भी शिकायत नहीं करते। कोई भी कष्ट लगता है उसको ही वो भगवान की कृपा ही समझते हैं। मैं बड़ा परेशान हो गया, सो नहीं पाया। तो लेकिन प्रभुपाद जी ने सद्बुद्धि दी, इसमें भी कोई भलाई है, बुराई में भी भला होता है। कई ऐसी घटनाएं भी कोई ध्यान में नहीं आ रही, देखने में ये दिखा के भाई अभी देखो पांडवों की बात, उस घर में रखा मारने के लिए। तो पता लग गया, विदुर जी को पता लग गया, सूचित कर दिया। तो रातों रात उन्होंने टनल बना के बाहर निकल आए। उनको मारना चाहता था लेकिन भगवान ने वहां भी बचा लिया। तो आप कृपया एक बात ये ध्यान रखो, इस संसार में हमने कुछ नहीं करना। क्यों? हम यहाँ के नहीं हैं, ना ही हम ये शरीर हैं, ना हम यहाँ के हैं। पर शरीर भी धारण किया है, इसको भी नहीं छोड़ सकते। यहाँ हम हैं अभी, तो फिर क्या करना है? बड़ी कृपा करके कृष्ण गीता में बता रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से। केवल अर्जुन को नहीं, अर्जुन तो बड़े महान थे जो भगवान के सखा हैं। अर्जुन के माध्यम से हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। यद करोषि यद अश्नासी यद जहोसी ददासी यद तपस्यासी कौन्तेय तत्कुरुषं मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है मुझे अर्पण कर, मेरे लिए कर। क्योंकि ना हम ये शरीर है, ना यहाँ के पर क्या करना हमने यहाँ पर। जो कुछ करना है भगवान के लिए करना है। लेकिन हम लोग अविद्या में होने के कारण, बुद्धिहीन होने के कारण कुछ नहीं के लिए काम कर रहे हैं।
बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा देते हैं, तो क्या जाता है साथ में सब। उल्टा आखिरी समय बड़ी फैक्ट्री लगाई है, बुलावा आ गया जाने का, तो ध्यान फैक्ट्री में। इस संसार की कोई भी वस्तु जो है उससे हमने प्रेम नहीं करना, मोह नहीं लगाना। हमने श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगाना है। ये श्रेय इसीलिए मिला है। देखो, जैसे मैंने पहले भी एक दिन कहा था, हम सब के पिता श्री कृष्ण हैं। संसार के माता पिता आज हैं, कल नहीं। हमारे माता पिता बड़े अच्छे से चले गए। माता की, कुंती माता की माता बड़ी अच्छी थी, पिता भी अच्छे थे, दोनों चले गए। तेरे माता पिता भी हैं, दोनों चले गए। तो यहां कोई किसी का नहीं है। वो माध्यम बने हमको संसार में लाने के लिए। तो हमें जो है कृष्ण के लिए करना सीखना चाहिए, कार्य करना है। पर आप देखो, भारत साधु संतों का देश है। साधु संत, कई साधु बड़े बड़े घरों से हैं। जब प्रभुपाद जी यहाँ पर थे वृंदावन में, मोदी परिवार से एक क्वालिफाइड डॉक्टर था, वो साधु बना हुआ था। उसने प्रभुपाद जी का एक भागवत पढ़ा, बड़ा प्रभावित हुआ। प्रभुपाद जी को मिला, प्रश्न किए। उससे मैं भी वहीं बैठा था प्रभुपाद जी के पास। हम 3 जन ही थे। कोई 10 बजे का, 10 साढ़े 10 का समय होगा। प्रभुपाद जी से बात करके बड़ा प्रभावित हुआ। वो कहता है कि स्वामी जी, मैंने आपका भागवत पढ़ा था, मैं बड़ा प्रभावित हुआ। बड़ा बहुत सुंदर लिखा आपने, बहुत अच्छी ढंग से समझ। अच्छा क्या ढंग? शुद्ध भक्ति। प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं। शुद्ध भक्ति का अर्थ है कोई भौतिक इच्छा नहीं, कोई भौतिक संसार से है, भौतिक संसार में, पर इससे बाहर। वो इससे बाहर कैसे? भौतिक संसार, इसको टाइट कर। भौतिक संसार में रहते हुए इससे बाहर कैसे? मन संसार में नहीं, मन कृष्ण के चरणों में। जैसे वो गाते हैं ना, मन रे हरि गुण गा, मन रे मन रे हरि गुण गा, उन संग प्रीत लगा, उन मन, तो भगवान के गुणगान कर, उनसे प्रेम कर। मन रे हरि गुण गा, जिनकी कृपा से अहल्या तर गई, भव सागर से पार उतर गई, उन संग प्रीत लगा, उन संग प्रीत, मन रे हरि गुण गा। अहल्या का उद्धार भगवान की कृपा से हुआ और भवरूपी सागर से वो पार हो गई। हम सबको ये श्री जैसा भी है भगवान ने भवरूपी सागर से पार होने के लिए दिया है। भवरूपी सागर से पार कैसे होंगे?
भगवान से प्रीत करने से, भगवान से प्रेम करने से, उनका गुणगान करने से। मतलब जैसे गुरु महाराज ने क्या दिया, कितना दिव्य, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ। अपनी भावना को कृष्ण भावना में बदलना है, उसके लिए हमें कृष्ण के लिए ही सब कार्य करने हैं, अपने लिए कुछ नहीं, क्योंकि हम हैं ही नहीं, ये शरीर ही नहीं है, थोड़े समय के लिए है। तो बड़ा सादा लिबास और उच्च विचार, उच्च विचार, सदा कृष्ण का भजन, कृष्ण के चिंतन, कृष्ण की कथा का श्रवण। तो कृष्ण कृपा से मीरा भाई राज परिवार से थी, वो अमर तर गई, उन्होंने अपना जीवन सफल, जिनकी कृपा से अमर भई मीरा, नाम उजागर कर गई मीरा, उनसे प्रीत लगा। वो कौन है? कृष्ण भगवान। और जब भक्तों को दुख भी देते हैं बड़े, मीरा जी जब मेवाड़ में थी, जहाँ की थी मीरा, कौन सी जगह की थी मीरा? चित्तौड़। जन्म कहाँ? मेड़ता। वो मेवाड़ में है? हैं? नहीं, मेवाड़ की नहीं थी अच्छा, मेवाड़, मेवाड़ ठीक कहते हैं ना हम, इसलिए हम करेक्शन करने के, गलत तो नहीं कह रहे। तो मीरा जी देखो राज परिवार में, लेकिन किसी चीज से उनको कोई लगाव नहीं। उनका, मीरा जी का जो नाम का पति था युवराज भोजराज, उसने देखा कि मेरी पत्नी भक्ति करती है, कोई डिस्टर्ब नहीं किया, मंदिर बना के दे दिया। उनका पति भक्त था और ससुर भी भक्त थे, वो दोनों चले गए बेचारे। फिर उनके पति के छोटे भाई के हाथ में राज्य आया, राणा। मीरा जी की सास और राणा और ननंद बहुत तंग करते थे उनको। मीरा जी छोड़ करके वृंदावन आई, और वृंदावन से फिर कहाँ पहुंच गई? द्वारका। जैसे वो द्वारका वहां पहुंच गई तो वहां पीछे बुरी हालत हो गई, भूखे मरने लगे लोग। तो पंडित भी थे, पंडितों ने कहा, जाके राणा से सलाह की, देखो महाराज मीरा जी यहाँ से चली गई हैं, ये तो कह नहीं सकते कि आपका व्यवहार अच्छा नहीं था, उनके जाने से देखो हम सब भूखे मर रहे हैं, बुरी हालत हो रही है। तो वो भी समय रहा, कहता जब लाओ, फिर उनको पंडित लेने के लिए आए तो पता लगा भाई वो द्वारका में है, गुजरात में। वहां पहुंच के मीरा जी को कहा कि अब चलो, वापस चलो। कहते मैं नहीं जाऊंगी। कहते अगर आप नहीं जाएंगे तो हम यहीं बैठ के अपने प्राण दे देंगे, आत्महत्या कर लेंगे हम। चैलेंज कर दिया पंडितों ने। मीरा जी कहती मैं अपने भगवान को पूछ के आती हूँ। द्वारकाधीश को पूछने के लिए गई मीरा, उन्हीं की मूर्ति में समा गई। उनका शरीर नहीं मिला, इतना पता लगा कि थोड़ा सा साड़ी का पल्लू उनका बाहर रहा, बाकी शरीर भी उनका भगवान के विग्रह में ही समा गया। तो हमें इन महान वैष्णवों से, वैष्णवियों से प्रेरणा लेनी है, क्योंकि अगर हम नहीं लेते ना, अब देखो जैसे बच्चे में बचपन आया, पढ़ता नहीं है बड़े घर का, पढ़ता बिल्कुल नहीं है, तो बड़ा होकर क्या करेगा? कोई नौकरी, ना नौकरी मिलेगी ना, भूखों मरेगा, बुरी हालत हो जाएगी। हम भी नहीं समझते, हम अविद्या में हैं, अज्ञानता में हैं। हम ये नहीं समझते कि अगर हमने इस शरीर को पाकर कृष्ण की प्राप्ति नहीं की तो कितने कष्ट हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे बच्चे में बचपना है, वो नहीं समझ सकता कि पढ़ना मेरे लिए कितना जरूरी है, वो पढ़ना ही नहीं चाहता।
इसी प्रकार हम लोग अविद्या में होने के कारण भक्ति नहीं करना चाहते, लेकिन कृष्ण बहुत दया में है। एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ कि हम सभी भाग्यशाली हैं। क्यों? कलयुग अभी खाली 5000 साल पहले शुरू हुआ है, पूरी आयु इसकी 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से 4,27,000 वर्ष भी बाकी हैं। कलयुग आगे ऐसा हो जाएगा कि जो तकड़ा होगा ना, कमजोर को पकड़ करके मार कर खा जाएगा। ऐसी हालत हो जाएगी, दुर्गति हो जाएगी। अभी अगर हमें मौका मिला है, संत भी आए हैं प्रभुपाद जी के माध्यम से हम अपना जीवन उद्धार कर सकते हैं। भगवान भी स्वयं आए 500 साल पहले भविष्यवाणी करके कि दुनिया में जितने नगर ग्राम है सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। प्रभुपाद जी ने कर दिया। 10,000 साल तक और मौका है भक्ति करने का, उसके बाद नहीं। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं। फिर कलयुग बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और बड़ी गति खराब हो जाएगी, दुर्गति हो जाएगी लोगों की। इसलिए उस दुर्गति का चिंतन करते हुए हमें भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण की शरण में आना चाहिए। मान लो कोई कहे भाई मुझे तो भी बात समझ तो आपकी आई, पर मैं बड़ा समय मेरा ऐसा ही चला गया, तो क्या करनी है, छोड़ो। नहीं, जितने भी समय आप भक्ति करेंगे वो नाश नहीं होंगी, साथ चलेगी। बाकी धन जितना इकट्ठा किया होगा सब छोड़ना पड़ेगा, और जो कुछ किया होगा आपने सब छोड़ना पड़ेगा। भक्ति साथ जाएगी। पूरी नहीं हो सकी, थोड़ी भी हुई भक्ति नहीं। मतलब जैसे प्रहलाद महाराज देखो, राक्षस कुल में पैदा हुए हैं, शुद्ध भक्त हैं भगवान के। बाप मारने का प्रयास कर रहा है, यहाँ तक कि एक बार हिरण्यकशिपु परेशान था। उसकी बहन थी होलिका, उसको ब्रह्मा जी से वरदान मिला था आग तुम्हें नहीं जलाएगी, तुम आग में नहीं जलोगी। तो आई अपने भाई के पास, भैया परेशान क्या हुआ? कहते मेरे को मारने वाला जन्म ले चुका है। कह मैं मार देती हूँ उसको। कैसे? मेरे को ये वरदान है, तुम चिता बनाओ, मैं उसको गोद में लेके बैठ जाऊंगी, वो मर जाएगा और मैं बच जाऊंगी। लेकिन देखो भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। ऐसे ही हुआ, चिता बनाई गई। प्रहलाद महाराज तो भगवान पर निर्भर थे, बैठ गए होलिका की गोद में। जब आग लगाई तो वो लगी जलने। कहते ब्रह्मा जी का वरदान झूठा था, मुझे आग नहीं जला सकती, कैसे मैं जल रही हूँ। आकाशवाणी हुई, तेरे को ये वरदान भक्तों को जलाने के लिए नहीं दिया था, इसलिए तो भक्तों को जलाने का प्रयास कर रही है, तू जल मरेगी। वो मर गई, प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। तो भगवान जो है भक्तों की रक्षा करते हैं, क्योंकि भक्तों की समझ अच्छी है। तो हम सबको जो ये भक्ति प्रभुपाद जी ने दी है ना, दिव्य अतिथि। और एक बात बड़ी जो दोष आ रहा है लोगों में, मंदिर में जाएंगे, हे भगवान, पहले तो 10 पैसे चढ़ाता था, अभी 10 पैसे मिलते ही नहीं, अब मैं 10 रुपये ही चढ़ा रहा हूँ। हे भगवान, आपके तो भंडार भरे हैं, आप ज्यादा नहीं तो मुझे 10 लाख का फायदा कर देना। ये भावना। हमें कुछ भौतिक नहीं चाहिए, हमें केवल भगवान चाहिए। हमें भगवान का प्यार चाहिए। मेरे पीछे बोलो, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। ये प्रभु बस मैं आपको प्रेम करूं, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। मन में बहुत कुछ है, मेरा मन खाने पीने के पीछे भागता है, ये खाना ये खाना ये खाना। हमने जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है। अंग्रेजी में कहा वी हैव टू ईट टू लिव,
न लिव टू ईट, जीने के लिए खाना है। और भगवान से उनका प्रेम और भक्ति मांगनी है, दुखों का चिंतन करना है। भगवान ने अपने मुखारबिंद से भी कहा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था बीमारियां दुख दोष इनके दर्शन करो। क्यों? क्योंकि ये सबको आएंगे। तो इनसे बचना कैसे बचेंगे? कृष्ण की शरण में आने से, कृष्ण भक्त बनने से। अब देखो प्रहलाद जी को इतना कष्ट दिया जा रहा है, कहीं भी नहीं डर रहे वो, पर उनको पानी में फेंक दिया, वहां भी भगवान ने निकाल के बाहर ले आए। जिंदा जलाने की कोशिश की, उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया, वो तेल भी ठंडा हो गया। क्या क्या नहीं किया। तो प्रभुपद कृपा से, प्रभुपद एक शुद्ध भक्त हैं भगवान के, जिन्होंने ये भक्ति का दान दिया है। हमें बस यही मन में बहुत सारी आशाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे हे कृष्ण आपका प्यार चाहिए। मुझे हमें आपके एक और कथा मेरे को ध्यान में आई। अर्जुन को थोड़ा सा अहम हो गया। अर्जुन भक्त है भगवान के कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, भगवान मेरे सारथी बने। तो एक राजा मोरध्वज थे यहाँ, तो भगवान ने कहा चलो, अर्जुन वेश बदल लिया दोनों ने, दोनों ब्राह्मण बन गए। अर्जुन एक ब्राह्मण बालक बन गया, भगवान एक ब्राह्मण बन गए। राजा के पास आए, कहा राजन रास्ते में हमको एक शेर मिला और मेरे बेटे को खाने लगा। तो मैंने कहा अभी छोड़ दो उसको, मत खाओ। कहते नहीं खाऊंगा इसको। कहते कोई रास्ता है? कहता राजा अगर अपने बेटे को चीर करके दायां भाग में खाऊंगा, बायां नहीं खाऊंगा। आगे ये बात किसी मूर्धध्वज जी को कही। राजा कहते हैं महाराज ये शरीर अगर आपके काम आ जाएगा। बेटा भी तैयार हो गया, रानी भी तैयार हो गई। राजा और रानी दोनों अपने बेटे को चीरना शुरू कर दिया। तो चीरते चीरते दाहिना भाग खाना था, बाईनी आंख से आंसू निकल आया। तो झट भगवान कहते देखो ये तो रो रहा है, वो नहीं खाएगा मांस इसका शेर। कहते नहीं देखो मेरी बाएं आंख में आंसू नहीं है, मेरा बायां भाग तो काम आ रहा है, दायां भाग बेकार जाएगा। भगवान प्रकट हुए, दर्शन दिए। भगवान ने कहा महाराजा वर मांगो। कहते महाराज मेरी आपसे ये प्रार्थना है, मुझे ये वर दो कि आज के बाद इतनी कठिन परीक्षा किसी की नहीं लोगे। तो कैसा वर मांगा उन्होंने? कितनी कठिन परीक्षा, माँ बाप पुत्र को काट कर देंगे, ऐसी परीक्षा नहीं लेना। छोटी मोटी परीक्षाएं होती हैं। तो हमें जो है ना भगवान के चरणों में, बोले इसको गोली दे दो, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना है। देखो इस संसार में कुछ नहीं करना, मृत्यु को सदा याद रखो। भगवान ने कहा ना कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म दुखदाई, बच्चा कितनी बुरी गंदगी में पैदा होता है। जन्म मृत्यु दुखदाई, दुख अच्छे नहीं, दोष भगवान कहते हैं इनके दर्शन करो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, सबके लिए आ रहे हैं। तो मनुष्य शरीर में हम बच सकते हैं। एक बार एक कसाई खाना दिखाया गया, वहां गाय काटी जा रही थी। तो एक गाय का गला कट गया, अभी दूसरी का नंबर है, वो घास चबा रही है।
उसको नहीं पता मैं भी मर जाऊंगी। ये पशुओं का जीवन है। हमारे गुरु महाराज कलकत्ता के मंदिर में गए थे, काली मंदिर में। कहते मैंने क्या देखा कि एक बकरी की बलि लग गई है और दूसरी घास से आ रही है, दूसरा नंबर उसका है। पशु नहीं समझ सकते। तो मनुष्य शरीर हमें ये समझने के लिए मिला, हम समझ सकते हैं। तो हमने प्रभुपाद कृपा से इन बातों को समझ करके ये जन्म कृष्ण के प्रति समर्पित करना है, कृष्ण के लिए कार्य करना। नहीं तो भाई बहुत कष्ट, जिसका अनुमान नहीं लग सकता। गर्भ योनि में मान लो मनुष्य का जन्म मिला, उल्टा सर नीचे टांगे ऊपर, और वहां पैकिंग, उसमें एक प्लास्टिक बैग में पैकिंग हुई है मां के घर में बच्चे की। जन्म लेता रोता हुआ दुखदाई, बहुत कष्ट है। तो दुखों के दर्शन करो, दुख दोषानु दर्शन। भगवान कह रहे हैं ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जो आज नौजवान है, ये मत सोचो कि हम नौजवान ही रहेंगे। आज हम नौजवान है, कल हम बच्चे थे, और अगले कल हम वृद्धावस्था में आ जाएंगे। इसलिए इन सब कष्टों से हमें भगवान कृष्ण ही बचा सकते हैं। और ये भी याद रखो, ये भी सिद्ध हो चुका है, 33 करोड़ देवता हैं, लेकिन भगवान केवल कृष्ण है। 33 करोड़ देवता भगवान के अधीन है। एक बार ऋषि मुनियों में चर्चा हुई कि बड़ा कौन है इनमें, तीनों मूर्तियों में बड़ा कौन है। तो भृगु जी ब्राह्मण हैं, उनको चुना गया। भृगु जी कहते हैं इतना कठिन काम मेरे को सौंप रहे हो आप, अच्छा आशीर्वाद दो मेरे को। भृगु जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। भृगु ऋषि आए अपने पिता के पास, आके पिता को प्रणाम करना है। प्रणाम भी नहीं किया, चुप करके खड़े रहे, मन से अपराध किया। तो ब्रह्मा जी को इतना क्रोध आया कि आगे अभी पहले जाके मुझे प्रणाम करता था, अब ना कुछ कहा ना प्रणाम किया, मार दूं मैं इसको जान से। ब्रह्मा जी में रजोगुण की प्रधानता है, मार दूं। सोचना अपने पुत्र को मारूंगा, छोड़ दिया। तो भृगु जी ने ये नहीं कि अपने पिता को डिक्लेयर कर दिया, बोला कि इनमें रजोगुण बहुत है, क्रोध है इनमें बहुत, ये रजोगुण के अधीन है। आए महादेव के पास, परीक्षा ले रही है। महादेव के पास आए तो महादेव कहते आओ भैया भृगु, कैसे हैं आप, आइए। मेरे पास मत आओ, आपके शरीर में शमशान की भस्मी मृगशाला आपने लिपेट रखी है, मेरे पास मत आओ। शंकर भगवान को क्रोध आया, उठाया भगवान ने त्रिशूल लगे मारने। भृगु जी भागे, चिल्लाए, त्रिशूल लेके पीछे भाग रहे हैं शंकर भगवान। पार्वती माता आ गई, देखा, कहते आके बीच में खड़ी होगी, कहती क्या कर रहे हैं आप, ब्राह्मण की हत्या करेंगे। नहीं, मैं भूत प्रेत दिखा रहा हूँ, इसको बड़े भूत प्रेत दिखते हैं मेरे में अभी। तो हाँ भाई, ये इनमें तो तमोगुण की प्रधानता है। तमोगुण के द्वारा शंकर भगवान मारते हैं, रजोगुण के द्वारा ब्रह्मा जी पालन करते हैं। अभी विष्णु भगवान के पास वैकुंठ में पहुंच गए भृगु जी। भगवान कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। भगवान के अपने विस्तार हैं, जो उनके अपने विस्तार हैं वो उन जैसे ही हैं। जितनी विष्णु मूर्तियां हैं सभी एक समान है। तो भगवान विष्णु रूप में शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे हैं। लक्ष्मी माता चरण दबा रही है। आए परीक्षा लेने आए, पहले मन से परीक्षा ली, फिर वाणी से, अभी शरीर से। अति जोर से भगवान की छाती पर लात मारी। तो प्रतिक्रिया क्या हुई,
भगवान धीरे धीरे उठे और हाथ बांध कर खड़े हो गए। कहा, भृगु मुनि, आप मेरे वैकुंठ आए, मैं आपका स्वागत करने के लिए नहीं आ सका, और ये मेरी छाती वज्र के समान कठोर है, आपके पांव को लग गई होगी। आप बैठिए यहाँ, मैं थोड़ा चरण दबा दूँ आपका। भृगु जी अब आग देखो, क्रोध क्या करना, उल्टा मेरा है। तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया कि मेरे स्वामी की छाती पर से लात मारी। लक्ष्मण जी ने श्राप दे दिया, मैं ब्राह्मणों के पास नहीं जाऊंगी। देखो, जो ब्राह्मण प्राय गरीब होते हैं, कोई एक आध होता है, अमीर भी होता है, पर प्राय गरीब होते हैं। नोट सारे बनियों के पास हैं, बनिए हुए, क्षत्रिय हुए, वैश्य हुए, जो भी हैं। तो लक्ष्मी माता ने श्राप दिया कि मैं ब्राह्मणों के पास नहीं जाऊंगी। ब्राह्मण अभी, और ये भी भगवान की इच्छा थी, क्योंकि ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट होते हैं, क्षत्रिय बाजू से, वैश्य उदर से, शूद्र पांव से। तो भगवान ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। तो लक्ष्मी माता ने जब श्राप दिया, तब भृगु जी ने कहा, माता मैं भी एक ऐसा ग्रंथ रचूंगा, जिनके पास भी ये ग्रंथ हुआ उनके पास तुम्हें जाना ही पड़ेगा, उनकी मतलब वचन को भंग करने। वो ग्रंथ है भृगु संहिता। भृगु जी ने सबके जीवन का हाल लिख दिया है। आप पूर्व जन्म में ये थे, ये नाम था, ये आपका जन्म था, ये कर्म थे, सब लिख दिया। भृगु संहिता आज भी है, होशियारपुर में है कहीं ऊपर, और भी राजस्थान में भी है कहीं भृगु संहिता, तेरे को पता नहीं है। और भी भृगु संहिता है जगह जगह। तो हमें जो है कष्टों का चिंतन करना है, और याद रखो, कष्टों से हमें कृष्ण भक्ति, कृष्ण की शरण ही बचा सकती है। हम लोग संसार में फंसे हुए हैं बहुत कुछ, बस हमको शरीर और आत्मा को साथ रखने के लिए थोड़ा कार्य करके पेट पालना है, बाकी सारा समय भजन में लगाना है। ये समय जो है ना हम संसार में गमा रहे हैं, ये गया समय वापस नहीं आएगा। जब भी आपको समझ आती है, आंखें खोलो, जागो, हिम्मत करो, भगवान की शरण में आ जाओगे तो भगवान बड़े दयालु हैं, वो स्वीकार कर लेंगे। तो हमें भगवान की शरण में आकर के उनका नाम जप करके अपनी शुद्धि करनी है। गुरु महाराज कहते थे, जैसे ऋषि भगवान ने कहा है, नायम देख देख भाजा नरलोके, कष्टान काम हरते बिड़बुजाम जे, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तबंतम। ऋषि भगवान 100 पुत्रों को ज्ञान दे रहे हैं, मेरे पुत्रों, ये शरीर हमको जो है, जो मिला है मनुष्य शरीर, ये पशु पक्षियों के भी शरीर हैं। ये पशु पक्षी 4 काम खाते हैं, सोते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं अपनी रक्षा। हम भी खाते हैं, सोते हैं, संतान भी हमारी भी है और अपनी रक्षा। तो हम इस शरीर में धर्म का पालन कर सकते हैं, पशु के लिए धर्म नहीं। पशु की अगर बेटी होगी ना, बड़ी होगी, तो उसको बाप बेटी को माँ पत्नी बना लेगा। पशुओं में ये भेदभाव नहीं, बाकी सब कुछ उनमें है। तो ये जो मनुष्य शरीर भगवान ने हमको दिया है, उनको जिस काम के लिए दिया है वो काम करना, कृपा करके प्रभुपाद जी की कृपा से उनका ध्यान लगा के करने का प्रयास करो। नहीं तो फिर ये याद रखो, बहुत कष्ट हैं, जिसका हम और आप अनुमान ही नहीं लगा सकते।
और गरुड़ पुराण पढ़ो। गरुड़ पुराण में बताया है, लोगों में ये है कोई मर जाए तो फिर गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, नहीं, वो तो मर गया, हम सब ने मरना है। हम कोई ऐसा कर्म ना करें ताकि हमें यमयातनाएं भोगनी पड़े। गरुड़ पुराण में बताया कि ये कर्म करने से ये दंड मिलेगा, ये कर्म करने से ये दंड मिलेगा। जैसे पुरुष स्त्री का संग करता है, बहुत संग करता है, स्त्री भी पुरुष का संग करती है। कई बार पुरुष अपनी स्त्री के अलावा दूसरी स्त्रियों का संग करते हैं, कई बार स्त्री भी अपने पुरुष के अलावा दूसरे पुरुषों का संग करते हैं। उनका दंड पता क्या है? पुरुष के लिए तपते हुए लोहे की स्त्री बनी हुई है, उससे उसका आलिंगन कराया जाता है, वो तड़पता है, वो शरीर उसको मिला है, मरेगा नहीं, वो तड़पेगा, जबरदस्ती यमदूत उसको उसका आलिंगन करवाते हैं। अगर स्त्री है तो पुरुष का आलिंगन, अगर पुरुष है तो स्त्री का आलिंगन। और जो हमारे ग्रंथों की बातें हैं ना, कई मूर्ख लोग जो हैं वो कहते हैं किसने देखा नरक, किसने देखा स्वर्ग। हमारे ग्रंथों की बातें अक्षर अक्षर सत्य हैं। नरक भी है, स्वर्ग भी है। ऐसे भी लोग हैं जो नरक और स्वर्ग के बारे में बताया है। हम लोग जो है ना अपने भविष्य को उज्जवल बनाए। भविष्य की उज्जवलता कृष्ण की शरण में, कृष्ण की भक्ति करने में, इस संसार में अपना मन, संसार से अपने मन लगाने में नहीं, धन संपत्ति में नहीं, शरीर से ज्यादा प्रेम नहीं, क्योंकि इस शरीर को छोड़ना हमने, हम ये शरीर है ही नहीं। तो अगर हम भक्ति करेंगे भगवान की निष्काम भाव से, तो फिर आगे लिख रहे हैं, कभी तो राम खबरिया लेंगे, कभी तो राम खबरिया लेंगे, तेरे भी दुख दूर करेंगे, तेरे भी दुख दूर करेंगे, दुखों से मत घबरा, दुखों से मत घबरा, मन रे हरि गुण गा, मन रे। एक बात याद रखो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, वो बड़ी जरूर बात है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु ये मन है, जब ये हमारे बस में नहीं। इसको बस में कैसे करना है, इसकी शुद्धि कैसे होगी? नाम जपने से। मन रे हरि गुण गा, भगवान का नाम लेने से। हरे कृष्ण 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 बस ये समझ करके भाई जाना है, मृत्यु का भी चिंतन करो। मृत्यु आएगी, पूर्व चलेगी, हमारे माता पिता चलेंगे, तो मैंने कितना थोड़ा यहाँ रहना, कोई रह नहीं सकता। दुखों का चिंतन करो और भगवान का भजन करो। भगवान कभी न कभी खबर जरूर लेंगे, वो बड़े दयालु हैं। और दुखों से घबराना नहीं, ये हमारे ही कर्मों का खेल है। भगवान का गुणगान करना है, मन रे हरि गुण गा। और विशेष करके जो महामंत्र है, ये कलयुग का तारक मंत्र है। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। ये महाप्रभु ही इस नाम को लेके आए थे। उन्होंने ही प्रचार, पहले भगवान ने खुद ही प्रचार किया इस नाम का। और ये भी भविष्यवाणी की महाप्रभु ने, पृथ्वी त्यजो यत्र नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं, सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। ये भगवान ने कहा 500 साल पहले, आज हो रहा है, दुनिया में हो रहा है। तो ये ध्यान रखो, अगर हम बस भक्ति नहीं करते, भगवत प्राप्ति
पथ पर आगे नहीं बढ़ते, भगवान को नहीं पाते, तो भाई कष्ट ही कष्ट है। सुख का तो प्रश्न ही नहीं है कोई भी। इसलिए भगवान ने इस संसार को क्या घोषित किया है, अर्जुन को क्या कह रहे हैं भगवान, मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखालम शाश्वतम। अर्जुन जो जन्मा है यहाँ, उसकी मृत्यु होगी, पुनर्जन्म होगा, मृत्यु होगी, और दुख खाली, दुखों का घर है। हम मूर्ख लोग यहाँ सुख खोज रहे हैं, सुख तो है ही नहीं, नाम का सुख है। अब जैसे एक उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है, गर्मियों में एक मृग, उसको प्यास लगती है, तो वो रेत में है, वो मरुस्थल में है, वो रेत में नजर लगाता है चारों तरफ के पानी कहाँ है, उसको दूर कुछ चमकता जैसा दिखाई देता है, और रेत जो है वो चमक रही है पानी की तरह सूरज की रोशनी से। वो सोचता है पानी पीऊंगा, प्यास बुझाऊं, भागता है, पास पहुंचता है, कुछ नहीं। मूर्ख फिर उसी रेत में पानी खोजता है, दूसरी तरफ भागता है, तीसरी तरफ भागता है, भाग भाग कर शरीर का पानी खत्म हो जाता है और मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार सुख संसार में कहीं नहीं है, सुखों की खोज में हम लगे रहेंगे, और एक दिन आएगा कि ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। यहाँ सुखों की खोज नहीं करनी, यहाँ भगवान की खोज करनी है। यहाँ संसार से प्रेम नहीं करना, कृष्ण से प्रेम करना है। संसार के किसी भी व्यक्ति से प्रेम नहीं करना, कृष्ण से प्रेम करना है। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। तो अगर हम भाव से नाम जपेंगे ना भगवान का, तो भगवान जरूर दया करेंगे, कृपा करेंगे। कभी तो राम खबरिया लेंगे, तेरे भी दुख दूर करेंगे, तेरे दुखों को दूर करेंगे। दुखों से मत घबरा, दुख जब आते हैं हम घबरा जाते हैं। दुख आते ही, एक माता है, कभी दुख लगे उसको इतने परेशान हो जाती है, वो बुरी हालत, सहन नहीं होता। ये संसार दुखों का घर है, इसमें सुख नाम का है। जैसे रेत में पानी का भ्रम हो रहा है ना, ऐसे ही संसार में नाम का सुख है, सुख है नहीं। जब दुखों का घर इसको भगवान ने घोषित किया है, फिर कहाँ सुख। लेकिन मूर्ख लोग हम नहीं समझते, हम इस भौतिक जगत के संपर्क में होने के कारण अपवित्र हो चुके हैं, और हम ये नहीं समझ पाते कि यहाँ कहीं सुख नहीं है। भगवान के चरणों में इसलिए लेखक लिखते हैं, भज मन राम चरण सुखदाई, भज भज मन कृष्ण चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकसी गंगा, जिन चरण शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम प्रयोग, त्रिभुवन तारन आई, त्रिभुवन भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन भज मन श्याम चरण सुखदाई। अब देखो साधु संत कुछ भी नहीं, जो सच्चे संत हैं
कुछ भी नहीं है उनके पास, प्रसन्न है, बड़ा अच्छा रिष्ट पुष्ट शरीर है, उनका मन प्रसन्न है। प्रभु चिंतन से मन शुद्ध जब होगा तो प्रभु सिमरन एक ऐसा है सारे दुखों का नाश करने वाला और सुख देने वाला, ऐसा सुख जो सदा बना रहेगा, समाप्त नहीं होने वाला सुख। तो हमें भगवान के चरणों में मन को लगाना है, संसार से हटाना है, ये दुख रूपी संसार से। मन मलिन है ना, क्यों जा रहा है बार बार दुख रूपी संसार में? मलिन है, इसको शुद्ध करना है। ये बातें हम समझ सकते हैं। अभी कसाई खाने पशु जब मारे जा रहे हैं तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जा रहा है, उन्हीं अगला देखता मरते हुए, उन्हीं समझा सकता पिछले वाले को, तू भाई आगे नहीं होना, भाग जा पीछे, तू नहीं। पशु नहीं समझ सकते, हम मनुष्य हैं। तो मनुष्य की बुद्धि के द्वारा हम समझ सकते हैं ये संसार दुखों का घर है, आखिर एक दिन मैंने छोड़ना है ये संसार। इसलिए कहा है दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान श्री कृष्ण को नहीं भूलना। जो नास्तिक को भी मौत को मानना पड़ता है, नहीं मानना पड़ता है? बोलो। नास्तिक क्या, नास्तिक का बाप भी मानेगा, सबको मानना पड़ता है। बस इनको नहीं, मृत्यु को और भगवान को नहीं भूलना, सदा याद रखना। और भगवान के चरणों की जो चरण पादुका है, भरत जी ने सर पर रख के ले आए थे, उन्हीं चरणों को केवट ने धोया और चरणामृत लिया। वही चरण जो है संतन जन सेवत, संत में उन चरणों की सेवा करते हैं और सदा रहे सुखी रहते हैं। सोई चरण गौतम ऋषि नारी, गौतम ऋषि नारी को श्राप दे दिया जब गौतम ऋषि ने, गलती थी उसकी, तो पत्थर बन गई वो। भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ तो उसका उद्धार हुआ। और भगवान ने राम रूप में दंडक वन को पावन किया। ऋषि मुनि जो राक्षसों से डर रहे थे, उनके डर को दूर किया। वही तीनों लोग के स्वामी भगवान मृग के पीछे, सीता ने कहा कि मुझे वो मृग चाहिए, भगवान उसके पीछे चले गए। कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकर, तीन जाय चतर राय, रिपु को अनुज भविष्य निचर, परसत लंका पाई। सुग्रीव जी जो हैं भगवान की शरण में आए व्याकुल होकर, उनको लंका का राज्य मिला, हनुमान जी निमित्त बने, भविष्य जो हैं सुखी हो गए। शिव संकादिक और ब्रह्मादिक शेष सहस्र मुख गाई, वो हजारों मुखों से गान कर रहे हैं। तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु, निज मुख करत बढ़ाई। तुलसीदास जी जो हैं हनुमान जी की बड़ाई कर रहे हैं कि हनुमान जी इतने महान हैं कि भगवान, हनुमान जी की महानता उनको स्वाय भगवान की सेवा का कुछ चाहिए ही नहीं, सदा भगवान के सिमरन उन सेवा में लगे हुए हैं। तो हमने भी ये सीखना है, भगवान की सेवा में, भगवान के चरणों में हम लगे बाहर। और देखो हमारा मन मलिन है, जब तक ये शुद्ध नहीं होता ना, ये नहीं जो हमारे मन में आए वो हमने करना है, जो शास्त्र में बताया वो करना है। हमारे शास्त्र भगवान के द्वारा दिए गए हैं, किसी मनुष्य के द्वारा लिखे हुए नहीं है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म का वर्णन भगवान को जो मिलाने के लिए शास्त्र, भगवान जो है धर्मम तो साक्षात
भगवत प्रणीतम। भगवान से हमने धर्म का पालन करके भगवान से प्रेम करना है और अपना जीवन सफल बनाना है। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, ये करो। एक भगवान को अच्छा क्या लगता है? जैसे एक उदाहरण हम देते हैं कि आपके 4 बेटे हैं, एक बहुत अच्छा है, एक थोड़ा कम अच्छा है, एक उससे कम, चौथा वाला बिल्कुल बेकार। जो बिल्कुल बेकार है उससे बाप बड़ा दुखी है। जो अच्छा बेटा है अपने बेकार भाई को समझाता है, भैया हमारे पिता इतने अच्छे हैं, हमारे लिए इतना कुछ किया है उन्होंने, तुम उनकी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते? जब पिता को पता लगेगा कि मेरा पुत्र मेरे नखट्टू पुत्र को समझा रहा है, उसको रास्ते पर ला रहा है, तो पिता को कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? इसी प्रकार हम अगर अपने पिता कृष्ण के चरणों में किसी को लगाएंगे तो कृष्ण को अच्छा लगता है। समझना है और समझाना है। हम सभी भगवान के हैं। कोई नास्तिक है वही भगवान का है, स्त्री है, गोरा है, काला है, अमीर है, गरीब है, सभी कर्मों से बने हम। ये सब कुछ हमने भगवत भक्ति करनी है और दूसरों को भक्ति में लगाना है। बोलो भक्ति माता की जय। आज 8 तारीख है। श्याम सुंदर नाम का एक हमारा गुरु भाई, उसको पत्र लिखा था प्रभुपाद जी ने 8 तारीख 1974 को। शास्त्रों के अनुसार जो भी तिलक लगाता है, शिखा रखता है तथा वैष्णव परिधान एवं कंठी पहनता है, अथवा कोई वैष्णव सन्यासी है या माला पर हरे कृष्ण का जप करता है, तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। जब भगवान जगन्नाथ ने संपूर्ण विश्व को अपना राज्य बनाया है, तो जगन्नाथ जी के तथाकथित सेवक क्यों अन्यों को जगत के नाथ का दर्शन नहीं करने देते? जगन्नाथ मंदिर में हिंदू जा सकते हैं, बाकी लोगों को नहीं जाने देते। प्रभुपाद ने कितनी दिव्य बात लिखी है। तो हमें जो भी तिलक लगाता है, ये तिलक लगाना, शिखा रखनी बड़ी जरूर है। तिलक और शिखा कई व्यक्ति जो हैं तिलक नहीं लगाते, शर्म आती हैं। धार्मिक एक हमारे यहाँ नीचे रहते हैं, तो बड़े धार्मिक हैं, ये वृंदावन में रहते हैं, बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन शिखा नहीं उनकी बिल्कुल। मैंने कहा भाई बिना, शास्त्र में लिखा है बिना शिखा सूत्र के कोई धर्म कर्म भगवान के निमित्त नहीं लगता। अथवा कोई वैष्णव सन्यासी है या माला पर हरे कृष्णा का जप करता है, तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। उसको स्वीकार करो। जब भगवान जगन्नाथ ने संपूर्ण विश्व को अपना राज्य बनाया, भगवान ने सारा संसार ही तो उनका जगन्नाथ, सारी दुनिया के नाथ है। तो जगन्नाथ जी के तथाकथित सेवक, उनके सेवक क्यों अन्यों को जगत के नाथ का दर्शन नहीं करने देते? जो हिंदू नहीं है उनको जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं करने देते। ये कमी है। ये आज की शिक्षा प्रभुपाद जी की। श्याम सुंदर को पत्र में लिखा था। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। नाम महिमा माता, हैदराबाद से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में इस मलिन आत्मा का दंडवत प्रणाम। मुझे आपसे एक विनम्र प्रार्थना करनी है। मैं भक्ति में आगे बढ़ना चाहती हूँ,
मैं प्रभुपाद जी और आपका नाम लेकर साधना और सेवा करती हूँ, लेकिन कुछ दिनों बाद मेरे अंदर फिर से गिरावट आ जाती है और भक्ति ठीक से नहीं हो पाती। इस वजह से मुझे बहुत गुस्सा आने लगता है। गुरु महाराज जी, मुझे समझ आ रहा है कि मेरा गुस्सा ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु बन रहा है और उससे मेरा मन और भी मलिन हो जाता है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मैं अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करूं और भक्ति में स्थिर कैसे रहूं। देखो, ये जो स्वभाव है हमारे हमारे पूर्व जन्मों के फल हैं। पूर्व जन्म के जो कर्मों के फल हैं वो स्वभाव बना हुआ है। हमें लगे रहना है, प्रयास करना है। विशेष शरीर में क्या मिला हुआ है? ये बुद्धि, अकल। ये जो बुद्धि है इसको बार बार बीच में बाधाएं आएंगी, जैसे तूने बताया, बीच में अड़चने आएंगी, लेकिन प्रयास करते रहना है, लगे रहना है। लगे रहने से धीरे धीरे ये अड़चने खत्म होना शुरू हो जाएंगी। एकदम नहीं होगा कुछ भी, धीरे धीरे। अगर बाधाएं आई हैं तो वो हमारे कर्म में आए, बीच में आ गए हैं, तो कर्म तो भक्ति के द्वारा ही जाएंगे। तो हमें हर हालत में भक्ति करते ही रहना है। सोनिया कुकरेजा माता, आबू धाबी से। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, हमारी शिशु गौर राधा कृष्ण भगवान के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि आपको अच्छा स्वस्थ व दीर्घायु प्राप्त हो। गुरु महाराज जी, हम सब आपकी व्यास पूजा के लिए उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं। गुरु महाराज जी, हमने 16 अप्रैल को आबू धाबी से उधमपुर आने की टिकट भी बुक करवा लिए हैं। गुरु महाराज जी, लास्ट ईयर प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी। गुरु महाराज जी, आपके चरण कमलों में यही विनती है कि आप हम पर कृपा करें और इस बार हम आपको जल्दी से आकर मिल पाएँ। गुरु महाराज जी, आपने मुझे स्वप्न में आकर बहुत सी लीलाओं का साक्षात्कार करवाया है। मैं आपको ये सब आकर बताना चाहती हूँ। आपके पतित बच्चे सोनिया, विनय और रब्या कुकरेजा। देखो, आप सब प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। प्रभुपाद जी की अनुमति लेकर नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो कि आपके आने में जो है कोई अड़चन न पड़े, कोई बीच में बिगड़ ना आए। प्रभुपाद जी की कृपा से, नित्यानंद भगवान, प्रभुपाद जी की कृपा से भी सब कुछ हो सकता है। आदित्य बलानी, दिल्ली से। क्या नाम? आदित्य बलानी। आदित्य बलानी जी। तेरा हरे भाई कृष्ण। है ना? हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं 31 साल का हूँ और मेरे पास नौकरी नहीं है। हर तरह का संभव प्रयास कर रहा हूँ। हर दिन भगवान से ही मदद मांगता हूँ, मार्गदर्शन मांगता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, लेकिन कोई भी रिजल्ट निकल कर नहीं आता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत निराश हो चुका हूँ। मुझे बताइए मैं क्या करूँ? मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ और टेंशन में भी रहता हूँ। मेरा मार्गदर्शन कीजिए महाराज जी। देखो, जो भी सुख दुख हमारे जीवन में आते हैं, ये हमारे कर्मों का ही खेल होता है। हमारे मलिन मन ने कहा है कि एक शब्द कहे हैं, करनी करत क्यों डरत। जब हम कोई बुरा कर्म करते हैं तो डरते नहीं, क्यों करके पछताए, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। हम जब बुरा कर्म करते तो नहीं सोचते हैं, जब उसका फल मिलता है तो हम पछताते हैं। इसलिए पछताना नहीं है, भक्ति में लगे रहो, कष्ट उठाओ, ये अपने कर्मों का फल है और कोई किसी को कष्ट नहीं देता। कोई निमित्त बनता है, दिखता है भाई ये मुझे कष्ट, लेकर पीछे हमारे कर्मों का वो फल है। कर्मों के कारण ही हम दुखी होते हैं। और प्रयास करना है, बड़ी अथक प्रयास करना है नाम जपने का, भगवान की शरण लेने का, प्रभुपाद की कृपा से। सन्नी सिंह, नोएडा से। हैं? सन्नी सिंह, नोएडा सन्नी से। सिंह, जी। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। तुम भी नोएडा से हो ना? जानते हो सन्नी सिंह को? हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ओबीसेंसेस।
महाराज जी, मैं 2020 से इस्कॉन के संपर्क में आया और बहुत से सन्यासीज और भक्तों को खूब ऑनलाइन श्रवण और मंदिर जाकर के भागवत श्रवण करने का प्रयास करता रहा हूँ। आपके 2 बार इस्कॉन नोएडा टेम्पल में भी कथा सुनने का अवसर मिला। महाराज जी, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और परिवार भक्ति के लिए बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है उनसे, लेकिन आपकी कृपा से और मेरे शिक्षा गुरुजनों की गाइडेंस से 16 माला कर पा रहा हूँ। मेरा शिला प्रभुपाद जी से आकर्षण शुरू से रहा। जब मैं केवल अपने घर में रखी भगवत गीता में उनका फोटो देखकर प्रार्थना करता था और आपके प्रवचन सुनकर और भी आकर्षण उनसे महसूस कर पाता हूँ। कृपया मुझे शिला प्रभुपाद को समर्पित होने में मार्गदर्शन दें। आप भजन सम्राट हैं, गुरु हैं। आप भजन सम्राट हैं, गुरु हैं। मैं भी आपकी सेवा कर पाऊँ, शिला प्रभुपाद के मिशन को समझकर पूर्ण रूप से सेवा दे पाऊँ, यही प्रार्थना है। महाराज जी, मैंने एक बार इस्कॉन नोएडा में गुरु पूजा में शिला प्रभुपाद के विग्रहों को पलक झपकते महसूस किया और ऐसा लगा शिला प्रभुपाद लाइव आ गए हैं। उन्होंने मुझे देखा, साथ ही वहाँ उपस्थित कई भक्तों पर दृष्टि की और फिर से मुझे देखा। यह आश्चर्य लगता है मुझे। हरे कृष्ण। देखो, ऐसा है कि प्रयास करते रहना है। ट्राई इज द की ऑफ सक्सेस। प्रयास करो, प्रभुपाद जी की कृपा की याचना करो। आपको आगे अच्छे अनुभव हो चुके हैं और नाम जपते रहो। नाम जपने में कोई दिक्कत हो तो प्रभुपाद की कृपा से हरिदास जी के चरणों में प्रार्थना करो। प्रयास, बस ट्राई। कोशिश कामयाबी की पहली सीढ़ी है। कोशिश करते रहना है हमने। पिंकी बिश्त नोएडा से। हरे पिंकी बिश्त। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु महाराज जी, आपकी यह पतित पुत्री भी आपकी व्यास पूजा में आना चाहती है, पर परिस्थिति नहीं बन पा रही। आपको आपकी कृपा चाहिए गुरुदेव महाराज जी। कभी नहीं आ पाई, मैं इस बार आना चाहती हूँ, कृपया करें आप। आपकी पतित पुत्री पिंकी नोएडा से। पिंकी बेटी, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। प्रभुपाद जी के चरणों में और नित्यानंद भगवान के चरणों में भी प्रार्थना करो कि तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो। हरे कृष्ण। ठीक है, अभी आगे की प्रार्थना हम बोलेंगे।